नमस्कार। कभी सोचा है कि परमात्मा से जुड़ने का क्या कोई सबसे अच्छा या बेस्ट तरीका हो सकता है? भगवद गीता का एक पूरा अध्याय, पता है, सिर्फ इसी एक सवाल का जवाब देने के लिए है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां अर्जुन अपने सारथी और गुरु कृष्ण से एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछते हैं। सवाल यह है कि बेहतर क्या है, ईश्वर के एक साकार व्यक्तिगत रूप की भक्ति करना या फिर उस निराकार अदृश्य शक्ति की उपासना करना जो हर जगह है पर दिखती नहीं। तो कृष्ण इसका जवाब कैसे देते हैं? वो दो बिल्कुल अलग आध्यात्मिक रास्ते हमारे सामने रखते हैं। एक रास्ता है साकार का और दूसरा है निराकार का। अब देखिए, इन दोनों रास्तों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है साकार भक्ति, यानी जहां मन किसी देवी या देवता के एक रूप में डूबा हुआ है। यहां पर एक सीधा पर्सनल रिश्ता बनता है ना? और दूसरी तरफ है निराकार की उपासना, जो कहीं ज्यादा मुश्किल है। इसमें उस शक्ति पर ध्यान लगाना होता है जिसे न देखा जा सकता है, न समझा जा सकता है। इसके लिए अपनी सारी इंद्रियों पर कंट्रोल और सबके भले की भावना रखनी पड़ती है। बिल्कुल अलग अप्रोच है। लेकिन यहाँ कृष्ण एक बहुत जरूरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि रास्ता कोई भी हो, अगर उस पर चलने वाला पूरी तरह से समर्पित है तो मंजिल एक ही है। मतलब दोनों ही रास्ते आखिर में परमात्मा तक ले जाते हैं। लेकिन इसके ठीक बाद कृष्ण अपनी पसंद भी बताते हैं। वो ये साफ करते हैं कि दोनों रास्तों में से एक रास्ता ज्यादा सीधा और ज्यादातर लोगों के लिए आसान है। तो कृष्ण की नज़र में सबसे उत्तम योगी कौन है? वो कहते हैं, जो अपने मन को मुझ में लगाकर हमेशा पूरी श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करते हैं, वही सबसे उत्तम है। मतलब व्यक्तिगत भक्ति का रास्ता वो सबसे सीधा रास्ता है। तो ये सवाल मन में आना लाजमी है कि भाई निराकार का रास्ता ज्यादा मुश्किल क्यों है? आखिर क्या वजह है? इसका जवाब गीता के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में मिलता है। कृष्ण कहते हैं कि जिनका मन उस निराकार में लगा है, उन्हें कष्ट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हम जैसे लोगों के लिए, जिनका शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं, उनके लिए किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगाना जो ना दिखती है, ना महसूस होती है, वो बहुत बहुत मुश्किल है। और यहीं पर साकार भक्ति का सबसे बड़ा फायदा सामने आता है। कृष्ण एक बहुत सुंदर उपमा देते हैं। वो कहते हैं, जो अपना मन मुझ में लगाते हैं, मैं खुद उन्हें इस मृत्यु संसार सागर से तुरंत पार लगा देता हूं। सोचिए, इस दुनिया को एक उथल-पुथल वाले समंदर की तरह बताया गया है और कृष्ण खुद बचाने वाले हैं। अच्छा, अब बात और भी दिलचस्प हो जाती है। कृष्ण सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या करना है, बल्कि ये भी बताते हैं कि कैसे करना है। वो ये समझते हैं कि हर कोई एक ही लेवल पर नहीं है, इसलिए वो एक तरह की सीढ़ी देते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड, ताकि हर कोई अपनी शुरुआत कर सके। तो ये सीढ़ी कैसी है? देखिए, पहला स्टेप, अपने मन और बुद्धि को पूरी तरह से मुझ में लगा दो। अगर ये नहीं कर सकते तो दूसरा स्टेप, अभ्यास योग से मुझे पाने की इच्छा पैदा करो। अच्छा, ये भी मुश्किल लगे तो तीसरा स्टेप, सारे काम मेरे लिए करो, मेरे प्रति समर्पित होकर। और अगर ये भी ना हो पाए तो चौथा और आखिरी स्टेप, बस अपने कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर दो। कितनी प्रैक्टिकल अप्रोच है ना? और इस सीढ़ी का जो आखिरी स्टेप है ना, वो अपने आप में बहुत गहरा है। कृष्ण कहते हैं कि कर्म फल का त्याग करने से, मतलब नतीजे की चिंता छोड़ देने से तुरंत शांति मिलती है। जरा सोचिए इस बारे में, हमारी ज्यादातर परेशानियां नतीजों से ही तो जुड़ी होती हैं। तो अब तक हमने कैसे करना है इस पर बात की। अब अध्याय का फोकस बदलता है और ये बताता है कि एक आदर्श भक्त जो ईश्वर को प्रिय है, वो कौन है, मतलब उसके गुण क्या हैं। तो यहाँ कुछ गुणों की एक लिस्ट है। ऐसा इंसान जो किसी से द्वेष नहीं रखता, जो सबका दोस्त है और दयालु है, जिसमें अहंकार या अपनेपन की भावना नहीं है, जो सुख और दुख में एक जैसा रहता है, जो हमेशा माफ करने वाला और संतुष्ट है, जिसका खुद पर कंट्रोल है और इरादे पक्के हैं, और हाँ, जो न तो दुनिया को परेशान करता है और न ही दुनिया से परेशान होता है। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। वो इंसान जो खुशी, गुस्सा, डर और चिंता से परे है, जिसे कोई उम्मीद नहीं, जो पवित्र और कुशल है, जो उदासीन है और हर तरह के दुख से मुक्त है, जो तारीफ और बुराई दोनों में एक जैसा रहता है, जो कुछ भी मिल जाए उसी में खुश है, और सबसे जरूरी, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो डगमगाती नहीं।
ये सब गुण मिलकर एक ऐसे इंसान की तस्वीर बनाते हैं जिसने सही मायनों में भीतरी आज़ादी पाली है। तो इतनी सारी गहरी बातों के बाद इसका सार क्या है? वो एक बड़ी बात क्या है जिसे हम सब अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं? देखिए, भक्ति योग का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल रास्ता है जो परमात्मा के साथ एक प्यार भरा रिश्ता बनाने पर जोर देता है। ये हमें काम, अभ्यास और नतीजों की चिंता छोड़कर मन की शांति तक पहुंचने का एक पूरा रोड मैप देता है। और अंत में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए। आज की इस दुनिया में जहां हर पल कुछ बदल रहा है, इतना तनाव है, वहां संभाव, करुणा और एक स्थिर मन जैसे ये हजारों साल पुराने गुण एक शांतिपूर्ण जीवन जीने में हमारी कैसे मदद कर सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।